सो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि एडवांस में यूज़ करते हैं हम लोग। और नॉट ओनली एडवांस, नीट में भी यूज़ कर सकते हो, मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। बट जनरली कैलकुलेशन में कभी कभी बच्चों को ये डिफ़िकल्ट जाता है। सबको नहीं जाता हो, बट कुछ लोग को जाता होगा डिफ़िकल्ट, तो उन्हीं के लिए है। देखिए, दैट इज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये आता है, क्वेश्चन आता है इस पे कभी कभी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो इसका मीनिंग पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक बार आपको मीनिंग समझ में आ गया ना, तो फॉर्मूला भूल भी जाइएगा, आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते, निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, H2O2 को डिकम्पोज करते। देखिए, H2O2 को डिकम्पोज करके क्या मिलता है, दिस इज H2O प्लस ½ O2 मिलता है। ओके, H2O प्लस ½ O2 गैस फॉर्म में मिलता है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, एक बार देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये पहले, सबसे पहले मीनिंग अगर समझ में आ गया तो कोई भी फॉर्मूला आप कर सकते हो। इसका मीनिंग है कि 1 वॉल्यूम, जनरली 1 लीटर होता है यहाँ पे, 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 on decomposition, okay, on decomposition gives x वॉल्यूम ऑफ x। मान लीजिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, x वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। और STP क्या है, दिस इज 1 ATM एंड 273 केल्विन। तो मतलब क्या है कि अगर 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कीजिएगा तो x लीटर ऑफ O2, जैसे मान लीजिए अगर कोई सैंपल है, मान लीजिए सैंपल है, ऐसे इस तरह से H2O2 सैंपल है, और उस पर लेबल लगा हुआ है कि ये x वॉल्यूम है, x वॉल्यूम है। तो इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर H2O2 जब STP पे डिकम्पोज करोगे, आपको x लीटर ऑक्सीजन मिलेगा एट STP, x लीटर ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा एट STP। तो ये चीज़ बहुत सिंपल, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या मीनिंग है x लीटर ऑफ STP। तो x, तो STP पे x लीटर है फॉर एग्जांपल, तो मोल्स ऑफ कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो STP पे जो भी वॉल्यूम होता है उसको डिवाइड कर देते किससे, 22.4 से, तो ये मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा। अगर मोल्स ऑफ O2 आ गया तो देखिए, अगर 1 मोल को डिकम्पोज करते हो तो कितना मोल O2 मिलता है, ½ मोल मिलता है। तो अगर इसी रेस्पेक्ट में अगर मुझे मोल्स ऑफ H2O2 निकालना हो कि इसमें कितना होगा, तो देखिए इसका डबल, तो कितना आ जाएगा, x/22.4 इंटू 2, दिस कम्स टू हाउ मच, x/11.2, ये आ जाएगा मोल्स। अब अगर मुझे, देखिए ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना होगा, इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना होगा, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी क्या होगा इस सैंपल का, मोलारिटी, तो क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, दिस इज x/11.2, और वॉल्यूम कितना लिया आपने, 1 लीटर को डिकम्पोज किया है, तो ये आ जाता है x/11.2। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वेयर x इज द H2O2 के टर्म्स में लेबल किया गया है। ओके, उसी तरह से अगर आपको बोला जाए नॉर्मेलिटी, इसका नॉर्मेलिटी कितनी है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर, और n फैक्टर H2O2 का क्या होता है, 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x/11.2 इंटू 2, एंड दिस कम्स टू x/5.6। तो अब अपने को फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ मैं, देखिए, मोलारिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 upon
11.2। ओके, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा नॉर्मेलिटी की अगर बात करें हम लोग, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू दिस इज व्हाट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 अपॉन 5.6। अगर आप दोनों भूल जाइएगा तो आपको ये तो याद है ना, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इन फैक्टर, तो एक याद रखिए, दूसरा लॉजिकली। तो क्या बताया मैंने कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर कुछ दिया हुआ तो उसका मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 को अगर आप डिकम्पोज करते हो तो जो भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल x लीटर ऑफ ऑक्सीजन मिलता है एट STP। ओके, इतना सिर्फ आपको याद है तो कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आप कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।